मेरे बच्चे, आज खुद स्वर्ग से तेरी कुलदेवी तेरे पति का चौंकाने वाला सच सामने लेकर आई है। मेरे बच्चे, माता काली का संदेश आपके जीवन को बदलने आ गया है। देखिए, जो माता काली को चाहते हैं वे हमेशा निखर जाते हैं और जिनका भरोसा और विश्वास कमजोर होता है वे बिखर जाते हैं। यह सत्य है कि माता के चाहने वालों का कभी नुकसान नहीं हो सकता और जो उनकी कृपा पाते हैं उन्हें जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य बताने आया हूँ जो आपके जीवन में नया प्रकाश लाने वाला है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे सब कुछ तो है। आज तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे काले जादू का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मेरे आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यह तांत्रिक और वह महिला जो उसे उकसा रही है, उन्हें अभी तक यह पता नहीं है कि तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है। जब मेरे बच्चे पर संकट आता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में उपस्थित होता हूँ और सारे संकटों को दूर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में काली टाइप करें। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जल्दी कर दूंगा। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें विश्वास है कि माता तुम्हारे साथ है तो अभी टाइप करो, आज का भाग्यशाली 108। यह अंक देवताओं का प्रिय अंक है और आज ये तुम्हारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, ये जो तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, इसका बचना अब असंभव है। उसने जो काला जादू किया है वह मुझसे छुपा नहीं है। मैं माता काली हूँ और किसी भी संकट से पहले ही मैं तुम्हारे रास्ते से सारे विघ्न हटा दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो और ये यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अब अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है तो आज का दूसरा भाग्यशाली अंक टाइप करें। ये अंक भी बहुत ही शक्तिशाली है और इसका उच्चारण करते ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ये संकट आया है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचने का समय आ गया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो तो मुझे अपने हर काम में याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई संकट आ रहा है, मेरे नाम का जप करो और मैं तुम्हारे सामने उस संकट को मिटा दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। यह अंक तरक्की और समृद्धि का प्रतीक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों से है उनकी बारिश होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा वे स्वयं अपनी चाल में फंस जाएंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं बिखर जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी माता काली के आशीर्वाद का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अब आखिरी बार, अगर तुम माता पर पूरा विश्वास रखते हो तो आज का सबसे शक्तिशाली 356 टाइप करें। आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो। माता कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। इस तांत्रिक की खैर अब नहीं है और उसका अंत निकट है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे आशीर्वाद लो और अपनी जिंदगी को सफलता की लेकर जाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर महादेव का तेज और शक्ति विद्यमान है। ये संकट बस एक परीक्षा है और जब तुम इसमें सफल हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश हो। वो अब ध्यान दो मेरे बच्चे, ये महिला जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है उसने तुम्हें कमजोर समझा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि महादेव की कृपा से
कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे स्वयं उस जादू के प्रभाव में फंस जाएंगे, क्योंकि जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो सारा संसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए, फिर भी वह विजय रहता है। अब अगर तुम चाहते हो कि यह काला जादू समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, तो आज का भाग्यशाली अंग 785 टाइप करो मेरे बच्चे, मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ, बच्चे युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे नॉइस, कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक लें और सही मार्ग पर लौटे बच्चे नॉइस। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची।
मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, नॉइस। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है।
आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। नॉइस आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे बच्चे। नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे, और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण